हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छी स्टोरी पढ़ेंगे और इस स्टोरी से हम बहुत कुछ सीखेंगे। ये स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ पहले बता दूं। बच्चों, कभी आपने ऐसा देखा है कि आपके कोई बड़े जैसे माता पिता, दादा, चाचा या आपसे जो भी बड़े हैं, उन्होंने आपको कुछ करने के लिए मना किया था और आपने उसे किया, तो उसके बाद आपको उसका भुगतान भरना पड़ा, आपको चोट लगी या जिस कारण के लिए आपको मना किया गया था, वो कारण आपके साथ हुआ। यानी जब हम बड़ों की बात नहीं सुनते हैं, तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये भी स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर कुछ कुछ इसी तरह से हम चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्यों किसी बड़े की बात ना सुनने से जो पक्षियाँ थीं वो कैसे मुसीबत में फंस गई। चलिए देखते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन यू डोंट डू एज दे आस्क यू टू डू। क्या होता है जब हमें कुछ कहा जाता है कि इसी तरीके से करो, लेकिन हम हमारी मर्जी अनुसार उसको दूसरी तरीके से करते हैं। हमें आंसर पता है कि आंसर जो हम अगर हम जैसे कहे हुए बात को वैसे नहीं करेंगे, तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। बहुत अच्छे बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा है, डीप इन अ फॉरेस्ट, जंगल के एकदम अंदरी छोर पर, स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, वहाँ पे बहुत लंबा सा एक पेड़ था। इट्स लीवी ब्रांचेस, इसके जो डालियाँ थी वो काफ़ी पत्ते से भरे हुए थे। स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, यानी ये पेड़ के एकदम जो आर्म्स वगैरह थे, यानी आप कह सकते हो कि उसके जो ब्रांचेस थे, वो ब्रांचेस एकदम हरियाली की तरह पेड़ को काफ़ी एकदम शक्तिशाली बना के या दिखा रहे थे। जैसे आपके शरीर की बाहु है, यानी उसके आपके जो हाथ हैं, वैसे ही इस पेड़ के बड़ी बड़ी ये जो टहनियाँ थी वो उसकी हाथ की तरह दिख रही थी। द ट्रीज वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक्स ऑफ वाइल्ड गीस। वाइल्ड गीस एक टाइप का पक्षी है। मैं पेरेंट्स रिक्वेस्ट करूँगा कि इन पक्षियों के बारे में आप थोड़ा सा इनको गूगल में सर्च करके फ़ोटो दिखाएं, या बच्चों आप भी गूगल में वाइल्ड गीस करके सर्च कर सकते हैं और आप उन फ़ोटो को देख सकते हैं। तो क्या था बच्चों, ये ट्री जो था इतना बड़ा ट्री था और इतना अच्छा ट्री था, इतना हरियाली थी, तो जो जंगली गीस होते हैं ना, गीस एक टाइप का बच्चों जंगली टाइप के एक चिड़िया टाइप होते हैं जो जंगली में रहते हैं। ठीक है, वो दे फेल्ट सेफ देयर, वो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से रहते हैं, उनको वहाँ पे कोई भी किसी चीज़ से दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, वन ऑफ द गीस वॉज ए वाइल्ड ओस बर्ड, उनमें से जो सबसे बड़ा था और एक जो गीस था वो काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी चीज़ों को समझता था और वो काफ़ी बड़ा था। एक दिन ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। बच्चों, क्रीपर का मतलब क्या है, आपने कभी देखा होगा जब आपके आसपास कहीं पेड़ वगैरह है, उस पेड़ के ऊपर अचानक एक येलो कलर की पेड़ आके चढ़ जाती है। क्रीपर हम उन पेड़ों को कहते हैं जो खुद से खड़े नहीं हो सकते, वो दूसरे पेड़ के ऊपर अपना अपना डाली या उसको लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि पेड़ के ऊपर कोई दूसरी पेड़ आके बस गई है, यानी वो सारी चीज़ें यानी पेड़ को कमज़ोर कर रही है और अपना सारा खाना उसी पेड़ से ले लेती है। तो क्रीपर का मतलब होता है जो चीज़ अपने से नहीं बल्कि दूसरों के ऊपर निर्धारित या निर्भर होती है। ठीक है, और ऐसी पेड़ों से हम हमें बहुत जल्दी छुटकारा, अगर हम कहीं गार्डनिंग करते हैं तो हमें क्रीपर वाले पेड़ को पहले ही काट देना चाहिए, क्योंकि क्रीपर धीरे धीरे क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है और मोटी होगी तो उससे फिर उसको काटना बहुत मुश्किल होगा। तो देखिए वो बर्ड क्या कहता है, डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुम उस क्रीपर को देख रहे हो। ही सेड टू देम, वो जो वाइस ग्रीस था उसने सबको कहा कि क्या तुम यहाँ पे क्रीपर पेड़ को देख पा रहे हो। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, चलो हम इसको तोड़ देते हैं या इसको काट देते हैं। वी मस्ट डिस्ट्रॉय इट, हमें इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। आस्क द ग्रीस इन सरप्राइज, क्या हमें सच में इसको मार देना चाहिए। जो बाकी गीस था उन्होंने उन्होंने वाइस गीस की बात सुनकर ये कहा कि क्या सच में हमें इसे मार देना चाहिए। इट इज़ टू स्मॉल, ये काफ़ी छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू, ये हमारा क्या नुकसान कर सकता है। तो
वाइस बर्ड ने कहा कि माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, दैट लिटिल क्रीपर विल ग्रो सून, वो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा। एंड इट क्रीप अप दिस ट्री, और वो धीरे धीरे करके इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, ये मोटा हो जाएगा और अपने आप को बलवान कर लेगा। फिर उन्होंने कहा, ओके, व्हाट ऑफ दैट, तो क्या हुआ? व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, क्रीपर हमारा क्या काम कर सकता है? हम भी पेड़ को बैठे हैं, वो तो पेड़ के ऊपर जाएगा, हमारा क्या हार्म करेगा? डोंट यू सी, सेज रिप्लाइड द वाइस बर्ड, वाइस बर्ड ने कहा, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है? विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, उसी जो हार्ड क्रीपर से, जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो हार्ड हो जाएगा, उसी क्रीपर के ऊपर चढ़ के, इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, फॉर समवन, किसी को, टू क्लाइम दिस ट्री, यानी जब वो क्रीपर पेड़ों के ऊपर छा जाएगा और वो जब शक्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो उसको पकड़कर कोई पेड़ के ऊपर धीरे से चढ़ सकता है। ए हंटर कैन केम अप एंड किल अस ऑल, किसी दिन कोई हंटर आके हमें मार डालेगा। वेल देर इज़ नो हरी, सबने कहा कोई बात नहीं, ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है कि हमें इसको अभी मारना है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, क्रीपर बहुत छोटा है। इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ये बहुत ख़राब बात होगी कि हम छोटे से पेड़ को अभी मार देंगे। डिस्ट्रॉय द कीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, वाइस मैन ने कहा कि अभी ये छोटा है तो अभी इसको मार दो ना। द ओल्ड मैन एडवाइस, ओल्ड मैन ने सुझाव दिया। नाउ इट इज़ टेंडर, ये काफ़ी नरम है। एंड यू कैन कट इट ईजिली, हाँ अपने चोंच से इसको ईजिली कट कर सकते हैं। लेटर माने यानी बाद में, इट विल बिकम हार्ड एंड वी विल नॉट बी एबल टू कट इट, बाद में जब ये बड़ा होके चारे पेड़ पे पूरा चढ़ चुका होगा, तब हम इसको काट नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका होगा। वी विल सी। तो जो बाकी गीस ने, उन्होंने वाइस मैन की बात नहीं मानी। उन्होंने क्या कहा, कोई बात नहीं, हम देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द कीपर, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से कीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइस बर्ड्स एडवाइस, जो बूढ़े और वाइस जो गीस का जो एडवाइस था, सुझाव था कि क्रीपर को मार दो, उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। और एज द क्रीपर ग्रीव, जैसे जैसे क्रीपर बड़ा हो गया, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स अप द ट्री, देखिए ये रहा फोटो में, देखिए ये रहा ग्रीन कलर का जो क्रीपर दिख रहा है आपको, ये देखिए ये क्रीपर क्या होता है, पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। और ये जब छोटा होता है तो इसको हम काट सकते, लेकिन जब बड़ा होता है तो ये काफ़ी मजबूत हो जाता है। जैसे छोटे पेड़ नाजुक होते हैं, बड़े पेड़ मजबूत होते हैं, ऐसे ये भी क्रीपर एक टाइप का पेड़ है, खाली ये खुद से नहीं उड़ सकता, ये किसी का सहारा लेके उठता है, इसलिए इसको नॉर्मल ट्री नहीं कहते, इसे हम क्रीपर कहते हैं। क्रीपर यानी किसी का सहारा लेकर बढ़ना, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ओके। सो एज द क्रीपर ग्रीव इट बिकम वाइंडिंग अप इट्स वे द ट्री, वाइंडिंग मतलब घूम घूम के अपने चारों तरफ से उसने क्या कर लिया, पेड़ को चारों तरफ से लपेट लिया। ओके, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अनटिल इट वाज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, इतना मोटा हो गया धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते होते, जैसे एक मजबूत धागा की तरह वो बन चुका था। देखिए ग्रीन कलर की फोटो आपको दिख रही होगी, यहाँ पे वो आदमी खड़ा है, हंटर खड़ा है, उसी तरह को क्रीपर, यानी वो बहुत मोटा हो गया और बहुत बहुत सख्त हो चुका है। वन मॉर्निंग व्हेन द गीस हैड गॉन आउट ऑफ फॉर द सर्च ऑफ फूड, एक दिन क्या हुआ, जब गीस सब लोग चले गए थे खाना खोजने की तलाश में, ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, उस झाड़ जंगल में एक हंटर यानी शिकारी आया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीस लीव, अच्छा तो ये जगह है जहाँ पे वाइल्ड गीस रहते हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद ऐसा अपने आप से कहा। व्हेन दे शैल कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, जब वो शाम को आएंगे तो मैं उनको पकड़ लूँगा। द क्लाइंटर क्लाइंब अप द ट्री एंड विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, वो उसी क्रीपर के सहारे ऊपर चढ़ा जिसको काटने के लिए वाइस गीस ने कहा था। तो यहाँ पे वही हुई ना, द हंटर, वो हंटर उन्हीं मोटे मोटे क्रीपर से आराम से ऊपर चढ़ गया। ही गॉट टू द टॉप, एकदम टॉप में चढ़ गया। एंड स्प्रेड हिज नेस्ट देयर, वहाँ पे उसने अपना नेट को, माफ़ कीजिएगा नेट, अपने जाले को वहाँ पर बिछा दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, नीचे उतरा उसी क्रीपर के सहारे और दूसरे ओर कहीं
चला गया। इन द इवनिंग, जब शाम को हुआ, द ग्रीस रिटर्न होम, ग्रीस सब वापस आ गए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने उस जाल का ध्यान नहीं दिया। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, जैसे ही वो ट्री में बैठे, दे वर ट्रैप्ड, बस अब क्या था, वो जाल में वो लोग फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड, वो काफ़ी ज़ोर से कोशिश किए टू गेट आउट, कि वो बाहर निकल सके, बट कुड नॉट, लेकिन वो निकल नहीं सके क्योंकि वो जाले में बुरी तरह से फंस चुके थे। हेल्प हेल्प, बचाइए बचाइए, बचाओ बचाओ, क्राइड द ग्रीस, ग्रीस ऐसे रोने लगे। बेटा ये होता है ग्रीस का फोटो, देख सकते हैं आप, इसे होते हैं ग्रीस के फोटो, ये उड़ सकते हैं और ये जंगली होते हैं, ठीक है। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू, हम क्या हुआ है, हमें इन्होंने हमें, जो हंटर था, जो शिकारी था, उस शिकारी के नेट में हमें फंसा लिया गया है। अब हम क्या करें, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। डोंट मेक ए फस नाउ, हाँ अब ऐसा कुछ मत करो, अब ऐसे बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। सेड द वाइल्ड ओल्ड बर्ड, वाइल्ड ओल्ड बर्ड ने ऐसा कहा। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द कीपर, मैंने बहुत पहले कहा था कि आप इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करो, जब वो छोटा था, मेरी बात तो आपने उस टाइम नहीं सुनी थी। बट यू डिड नॉट, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी थी। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक, सुबह हंटर आएगा सुबह, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार डालेगा। वी वेर फुलिश, हम बेवकूफ़ थे। वेब द बर्ड, सब बर्ड रोने लगे कि हमने आपकी बात नहीं सुनी, हमें बात सुननी चाहिए थी, मतलब जब कहा था तब उन्होंने काम नहीं किया, अब वो पछता रहे हैं कि हमने आपकी बात क्यों नहीं सुनी। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमें माफ़ कीजिएगा, हमने आपकी बातों को नहीं सुना। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब बताइए हमें क्या करना चाहिए। सब रो रो के ऐसे बात कर रहे थे। देन लिसन केयरफुली, वाइज बर्ड ने कहा, When the hunter comes, you must all pretend to be dead. हंटर जैसी आएगा, आप लोग ऐसे भांग करेंगे जैसे कि आप सब मर चुके हैं। जस्ट लाई स्टिल, एकदम जैसे मरे हुए की तरह, एकदम जैसे जान नहीं है आपके अंदर, वैसे ही पड़े रहना है। स्टिल मतलब एकदम किए। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, वो मरे हुए बर्ड्स को नहीं लेगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वो हमें एक एक करके नीचे ज़मीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, क्योंकि हम अगर ज़िंदा होंगे तो हमें पकड़ के वो नीचे लेके जाने में हम फड़फड़ाएंगे तो उसको काफ़ी दिक्कत होगी। जैसे उसको पता चलेगा कि हम मरे हुए हैं, वो हमें जाल से एक एक करके निकालेगा, निकाल के नीचे फेंक देगा, फिर वो नीचे उतरेगा, और उतरने के बाद हमें इकट्ठा करके लेके चल जाएगा। तो ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, तो उसके लिए काफ़ी आसान होगा कि वो नीचे उतर जाए। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, फिर वो मरे हुए बर्ड्स को वो लेगा, एंड टेक देम होम, और फिर वो अपने घर लेके जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ वन हैज़ बीन थ्रोन डाउन, जैसे ही जो लास्ट वाला ग्रीस हमें नीचे फेंका जाएगा, वी कुड क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, यानी सब लोग को मरने का ढंग करना पड़ेगा तब तक, जब तक कि जो एकदम लास्ट वाला ग्रीस है वो ना पहुंच जाए नीचे तक। जैसे ही लास्ट वाले ग्रीस को नीचे फेंक दिया जाएगा, हमें तुरंत उठकर भागना उड़ना पड़ेगा। तो इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री, मॉर्निंग में हंटर आया, वो ट्री में आके देखा। ही लुक्ड एट द ग्रीस ऑन द नेट, उन्होंने सारे ग्रीस को देखा नेट पर। दे ऑल आर डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, अरे ये सारे क्या मर गए, वो अपने आप से बात किया। ही थ्रू देम आउट टू द ऑफ द नेट वन बाई वन, वो नेट से एक एक करके सबको नीचे फेंकता गया। द बर्ड्स ले स्टिल, वो सब लोग चुपचाप ऐसे ही पड़े रहे। अनटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, जैसे ही कब तक पड़े रहे, जब तक कि लास्ट जो ग्रीस था, जो जाल में फंसा हुआ था, वो भी नीचे तक नहीं पहुंच गया। जैसे ही देन ऑल एट वंस, जैसे ही लास्ट वाला ग्रीस नीचे उसको फेंक दिया हंटर ने, शिकारी ने, दे ऑल गॉट अप, वो फट से उठ गए। फ्लैप देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंख को फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ के चले गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर बहुत सरप्राइज हो गया, वो चौंक गया।
फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड द गीस फ्लाई अवे। उस ऊपर से देखा कि सारे गीस को, जो मेरे को समझ रहा था कि मरे हुए हैं, वो कोई मरे नहीं थे, वो सब उड़ के उनके ऊपर से चले गए। इसको लिखा किसने बच्चों? शिव कुमार ने लिखा है, जो कि उन्होंने लिखा था पंचतंत्र, एक वाइज ओल्ड बर्ड की कहानी से। बच्चों, हमें इस स्टोरी से दो बहुत इम्पॉर्टेंट शिक्षा मिली। पहले, बड़ों की बात हमें हमेशा सुननी चाहिए। हम अगर बड़ों की बात नहीं सुनेंगे तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा, हमें फिर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जब तक हम छोटे हैं, भगवान ने हमें हमारे बड़ों के साथ ही रखा गया है, ताकि हम छोटे छोटे होते होते जब धीरे धीरे बड़े हों, हम गलतियों से बचें। और गलतियों से होने से पहले हमारे माता पिता या जो बड़े हैं, वो हमें इन गलतियों से बचा ले, या हमें पहले से बोल दें कि ये गलती मत करें। लेकिन कभी कभी हम गलतियां फिर भी कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करना चाहिए? हमें माफ़ी मांगना चाहिए कि हमें सबक मिल गया है, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, और आप हमें कुछ उपाय बताइए। यानी इस बार भी हमें बात माननी चाहिए, उस बार भी। कभी ऐसे गुस्सा होकर या मुंह बनाकर किसी भी पेरेंट्स से दूर नहीं जाना चाहिए। पेरेंट्स हमारी भलाई के लिए होते हैं और हमें उनके साथ मिलजुल कर ही रहना चाहिए। अगर आपने गलती की है तो आपको क्षमा कर देंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और अगर आप गलती करने से बचना चाहते हैं तो पहले जाके उनसे बात कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए, और जैसे आपको वो कहेंगे वैसे ही कीजिए। ऐसे करने से आपका जीवन बहुत खुश हिसाब करके खुशकिस्मत की तरह या खुश लोगों की तरह एकदम अच्छे से गुजरेगा। बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है हर एक चीज़ को समझाने के लिए। पेरेंट्स, आपको भी रिक्वेस्ट है कि कहीं कहीं अगर कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है, थोड़ा कमेंट में लिख दीजिएगा। बच्चों, आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पे इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये स्टोरी पढ़ने में, समझने में आसानी हो। बच्चों, इसकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी, इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अच्छे से रहिए, और हाँ, बड़ों की बात को ज़रूर मानिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।